जितनी भी परंपराएं हैं उसमें भारतीय सनातन महिलाएं, धर्म की जो महिलाएं हैं, इस परंपरा की महिलाएं हैं, आप श्रेष्ठ महिला। गंगा को मैया, गाय को माता और उगते सूरज की भी पूजा और डूबते सूरज को भी अर्घ देने का काम करते हैं। क्योंकि उनका जीवन अपना जीवन नहीं है, समाज का जीवन है। क्षेत्र में जहाँ कम वहाँ हम, इसी सोच के साथ लगातार यूथ फाउंडेशन काम करता रहता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव तो मैं नाम शेख है। आपको बता दें कि आज खगड़िया में बड़ा कार्यक्रम आयोजित था। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खंडेलिया के द्वारा ये बड़ा कार्यक्रम आयोजित था और रक्षा सूत्र सम्मान समारोह यानी कि रक्षाबंधन का कार्यक्रम आयोजित था। वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से रक्षा बंधन के मौके पर कार्यक्रम था और हजारों बहनों ने राखियां बांधी अपने भाई संजय खंडेलिया को। क्या कुछ संजय खंडेलिया सर के साथ अनामिका पटेल जो एमएलसी हैं वो क्या कुछ कह रही हैं, पहले आप वो सुनिए। खगड़िया माँ कात्यायनी की धरती, शहीद प्रभु नारायण जी की धरती और शहीद धन्ना माधव की धरती, दानवीर श्यामलाल जी की धरती और अवध बिहारी जी की धरती, ऐसी धरती, इस धरती पे इस JNKT सभागार में मैं आज हजारों हजार की संख्या में भाई, मेरी तमाम जो बहनें हैं, मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। हमारे आमंत्रण पे, हमारे निमंत्रण पे आप लोग ने अपना जो स्नेह, प्यार, समर्थन और मान मुझे दिया है। आज इस मंच से इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं कि मैं आजीवन आपका ऋणी और आभारी हूँ। और आप पलट और जब आपको आवश्यकता होगी भाई की तरह याद करके देखिएगा। मेरी जितनी क्षमता होगी, मेरी जितनी हैसियत होगी, मैं आपके सोच के अनुसार खड़ा उतरने का पूरा प्रयत्न करूंगा। ये मेरा विश्वास रखिएगा। आज इस रक्षा सूत्र सम्मान समारोह में हम लोगों के बीच इस मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बिहार झारखंड क्षेत्र के बौद्धिक शिक्षण प्रमुख आदरणीय राणा प्रताप जी, हम लोगों के बीच विशेष रूप से पटना से चल के आई बिहार विधान परिषद की आरक्षण क्रियान्वयन समिति की सभापति, प्रखर नेत्री आदरणीय अनामिका सिंह पटेल जी, हम लोगों के साथ यूथ फाउंडेशन खगड़िया की जो पूरी टीम है, जो इस मंच पे भी उपस्थित है और इस पूरे आयोजन की व्यवस्था में भी लगी है, वैसे हमारे तमाम साथी और विशेष तौर पे हम लोगों के साथ इस तरह की सकारात्मक सोच के साथ जब कोई कार्यक्रम की रचना होती है और उस रचना में जो बढ़ चढ़कर भाग लेती है, वैसे हमारे जिला विश्व की सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे लगातार आप लोगों के बीच में काम करते रहने वाली वैसे हमारी वंदना सिंह पटेल जी, हमारे अश्वनी सिंह जी, सुनील चौधरी जी, योगेंद्र सिंह जी, बाबूलाल सोनी जी, योगेंद्र सिंह जी, प्रोफेसर प्रभास पटेल जी, गजाधर यादव जी, सुशील सिंह जी, हमारे नीलकमल दिवाकर जी, राजाराम सिंह जी, अश्वनी चौधरी जी, अश्वनी सिंह जी और तमाम, संजय ठाकुर जी, नीतीश पटेल जी, नितेश शर्मा जी, मृत्युंजय झा जी, और मैं जिनका नाम नहीं भी ले पाया होगा मुझे माफ करेंगे। आज इस कार्यक्रम में आप लोगों को का भी स्वागत करते हुए मुझे बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि हम लोगों के बीच आज हमारी जो सनातन की परंपरा है, हमारे जो तौर तरीके हैं, हमारे जो रीति रिवाज है और किस तरह से हम लोग
गंगा को मैया, गाय को माता और उगते सूरज की भी पूजा और डूबते सूरज को भी अर्घ देने का काम करते हैं। उस परंपरा के वाहक हैं हम भैया। दूज भी मनाते हैं और रक्षाबंधन भी मनाते हैं, उन्हीं को जीवित करने के लिए और उसी परंपरा को लगातार आगे बढ़ाते रहने के लिए इस तरह के आयोजन की परिकल्पना की और आप सब लोग आए। मैं हमारे जो अतिथि आए हुए हैं जो जिनसे बहुत सारी अच्छी बातें, सार्वजनिक बातें आनी है, मैं उनके और आपके बीच में बहुत ज्यादा बाधा नहीं बनना चाहता। पुनः एक बार आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं और ये आप लोगों को एक स्पष्ट और जानकारी के तौर पे देना चाह रहा हूं कि यूथ फाउंडेशन जो संस्था है, ये कोई राजनीतिक संस्था नहीं है। यूथ फाउंडेशन सशक्त युवाओं की, समाज के प्रगति के प्रति सोच रखने वाले वैसे युवाओं का एक समूह है जो पीड़ित मानवता की सेवा को अपना लक्ष्य मानकर लगातार स्वास्थ्य के, शिक्षा के हर सुख दुख में, चाहे वो मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप की बात हो, एम्बुलेंस सेवा की बात हो, ऑक्सीजन सिलेंडर सेवा की बात हो, रक्तदान का विषय हो, लावारिस शव का दाह संस्कार करना हो, खेल और खिलाड़ियों की बात, महिलाओं और युवाओं की बात हो, हर क्षेत्र में जहां कम वहां हम, इसी सोच के साथ लगातार यूथ फाउंडेशन काम करता रहता है। और यूथ फाउंडेशन की टीम हर पंचायत में, आप लोग जिस भी पंचायत से यहाँ आई है, किसी न किसी रूप में वहां काम कर रही है। वो युवाओं की टीम के रूप में काम कर रही हो, आप महिलाओं की, बहनों की टीम के रूप में काम कर रही हो, सब जगह सक्रिय है। जब आप ढूंढेंगे तो आपको दिख जाएगी कि हाँ, ये यूथ फाउंडेशन के प्रतिनिधि यहाँ भी है। तो मेरा आप सबसे यही आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग आए हैं। गर्मी भी बहुत है, लेकिन जिस तरह से, जिस धैर्य का परिचय देके आप लोग बैठे हैं, मैं अपनी तमाम बहनों को बार बार प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत अच्छी परंपरा, सबसे अच्छी धर्म और सनातन की वाहक है आप महिलाएं हैं। आप वो लोग हैं जो अपना मायका छोड़कर आ जाती है, ससुराल में आती है। आपके पति के पूर्वज जिन्हें आपने देखा भी नहीं, आप उनको भी श्राद्ध में भोजन कराती है नहीं कराती? तो जब आपसे कोई कहे, अभी पश्चिम विचारधारा दिमाग में चल रही है कि महिलाओं को पुरुषों की बराबरी करना है, तो मेरी बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया कि हमें पुरुषों की बराबरी करने की आवश्यकता ही नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा था कि इस देश को, इस समाज को, इस राष्ट्र को, इस विश्व को ऐसे पुरुष चाहिए जिनके हृदय में महिलाओं जैसी ममता हो। ऐसी कठोर हृदय की महिलाएं नहीं चाहिए जिनके हृदय पुरुषों जैसे कठोर। क्योंकि जब महिलाओं के लिए ममता होती है, महिलाओं के लिए सम्मान होता है, तब कोई राणा प्रताप जी आपके कार्यक्रम में आते हैं अपना बहुमूल्य समय निकालकर। इन लोग ये पूरा झारखंड में कार्यक्रम देखते हैं, बिहार में देखते हैं, उड़ीसा में, पूरे देश में देखते हैं, और इनके कार्यक्रम 3-3, 4-4 महीने पहले से तय हो जाते हैं कि वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनका जीवन अपना जीवन नहीं है, समाज का जीवन है, और वो आपके लिए आते हैं। फिर कोई संजय खंडेलिया जी आह्वान करते हैं अपनी बहनों का सम्मान देने के लिए, रक्षाबंधन पे बुलाने के लिए, उनका स्नेह पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए। मेरी बहनों, आप संस्कृति की वाहक है, और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यूथ फाउंडेशन के लोगों और संजय खंडेलिया जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगली बार जब ये कार्यक्रम करें, तो आज मैं देख रही हूँ कम से कम आप 13-14-15 हजार जनसंख्या यहाँ पर इकट्ठी है अपनी बहनें। अगली बार ये 1 लाख बहनें हो, पूरे खगड़िया विधानसभा की बहनों को बुलाकर सम्मान दीजिए, क्योंकि आप में एक महिला हूं, और जब महिला आशीर्वाद देती है, जब कोई उसे बहन की तरह सम्मान देता है, तो उसकी आंखें छलक आती है, उसकी आत्मा से, उसके रोए रोए से दुआ निकलती है, रोए रोए से आशीर्वाद निकलता है अपने भाई के लिए और समाज के लिए। मेरी बहनों, बहुत छोटी छोटी बात मैं आपसे करने आई हूं। हमारी बहुत सारी बहनें सिर पर पल्ला रखे हुए हैं, ये गर्व की बात है। किसी में विश्व में पुरुषों में इतनी हिम्मत नहीं कि 24 घंटे अपने बड़ों के सम्मान में सिर ढक सके। आप गर्व की मूर्ति हैं, आप तीसरा व्रत रख सकती हैं निर्जला। दुनिया की किसी संस्कृति में अपनी पत्नी की, अपने पति की उम्र के लिए कोई महिला व्रत नहीं रखती। आप श्रेष्ठ महिलाएं हैं। पूरी दुनिया के जितने भी धर्म हैं, जितनी भी परंपराएं हैं, उसमें भारतीय सनातन महिलाएं, धर्म की जो महिलाएं हैं, इस परंपरा की महिलाएं हैं, आप श्रेष्ठ महिला हैं।
आप अपने पुत्र के लिए भी कामना करती हैं। आप छठ पे दूर कहीं बैठा हुआ गुजरात में, उत्तर प्रदेश में कहीं आपका बच्चा नौकरी कर रहा हो, बिहार के किसी दूसरे जिले में हो, आप उसके लिए छठ का व्रत रखती हैं, छठी मैया से उसके लिए मांगती हैं। आप 24 घंटे में से सारा समय आप हो सकता है परिवार में एक बार सास से लड़ लेती हो, ससुर से लड़ लेती हो, पर जब उसका भी साफ करना हो, उसके कपड़े भी बदलना हो, तो ये बहुएं ही करती हैं, ये भारतीय महिलाएं ही करती हैं, क्योंकि आप ही कर सकती हैं। रक्षाबंधन एक ऐसा बंधन, आपने सबने देखा है, द्रौपदी को देखा है आपने, श्री कृष्ण को देखा है आपने, भगवान को जब उनकी उंगली कट गई और अपनी साड़ी की एक किनारी फाड़ कर द्रौपदी ने बांध दी। जब भगवान श्री कृष्ण की उंगली सुदर्शन चक्र से थोड़ी सी कट गई और जो द्रौपदी थी, जो उनको भाई मानती थी, उन्होंने अपनी एक साड़ी के पल्लू से छोटी सी किनारी बांधी, फाड़ी और अपने भाई की उंगली पर बांध दी। तो जब द्रौपदी जी का चीर हरण हुआ तो दुर्योधन दुशासन सब देखते रह गए, दुशासन थक गया उसके दशा बंसाली, परंतु द्रौपदी जी की साड़ी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि भाई ने कर्ज चुकाया, क्योंकि भाई कर्ज चुकाने आया उस चीज। तो आपने बड़ा ऐलान किया है, हजार महिलाओं के सामने ऐलान किया गया है और बड़ी बातें कही गई हैं। अब देखना होगा जिस तरीके से भव्य कार्यक्रम आयोजित था। और आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा का चुनाव भी है, ऐसे में महिलाओं का साथ मिल चुका है, तो देखना होगा आगे कितना साथ मिलता है और जब चुनाव होगा तो कितना साथ मिलेगा। वह रहेगा इसके साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सारी अच्छा लगे, धन्यवाद।